गणगौर बेहद खास पर्व है जिसमें रेणुबाई को पार्वती की तरह ही माना जाता है और इस पर्व के दौरान माना जाता है कि रेणुबाई अपने मायके में आती हैं और इसीलिए उनका स्वागत भी वैसे ही धूमधाम से होता है जैसे ससुराल में कोई बेटी अपने घर जा रही हो। कहीं गीत गाए जा रहे हैं, तो कहीं पर महिलाएं झूम रही हैं। गणगौर पर्व आते ही सभी की रंगत बदल गई है। हम आपको बता दें कि निमाड़ का ये खास पर्व है। इस क्षेत्र के लोग पार्वती का रूप माने जाने वाली रेणु को अपनी बेटी मानते हैं। कहते हैं कि रेणु का ब्याह सौराष्ट्र में ईश्वर राजा के साथ हुआ है। इस दिनों में प्रकृति की सुंदरता छाई हुई है, नई फसल आई है और रेणु अपने घर आई है। इसीलिए उनके साथ सखी सहेलियां सभी प्रसन्न नजर आ रही हैं। प्रकृति की सुंदरता भी बढ़ जाती है, पेड़ पौधों पर नई नई कोपलें आती हैं। तो इस समय जब नई फसल आती है तो रेणुबाई जो है वो बेटी है, वो अपने पियर में अपनी सहेलियों के साथ इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए आती है। सौराष्ट्र से की हैं ये, ससुराल इनका, और अपने निमाड़ में आई हैं तो हम इनको बेटी मानकर अपने निमाड़ में इनका पियर मानते हैं। देवी के घर आने को पूरे पर्व में खास तौर से दिखाया जाता है, जिसमें होली के अगले दिन विभूति को खास स्थान पर रखा जाता है। फिर वहाँ गेहूं के ज्वारे बोए जाते हैं। कुछ दिन में ये ज्वारे बड़े हो जाते हैं। इसके बाद नवरात्रि की तृतीया को भक्त आते हैं और खास पूजा के बाद देवी को घर लेकर जाते हैं। साथ में शिव जी का रूप माने जाने वाले ईश्वर राजा भी घर जाते हैं। होली के 10वें दिन, कहीं कहीं पर 11वें दिन से इसकी शुरुआत होती है। तो जहाँ होली जलती है वहाँ जाते हैं 10वें दिन और वहाँ से होली को पवित्र मानते हैं, इसलिए वहाँ की जो विभूति होती है वो विभूति और गौर ये लेकर आते हैं। फिर उस दिन जवारे बोए जाते हैं, यानी कि उस दिन से स्थापना होती है, उस दिन से इस गणगौर पर्व की शुरुआत हो जाती है। मायके में आने के बाद रेणु माता को हल्दी मेहंदी लगाई जाती है। उनके लिए खास गीत गाए जाते हैं। मेहंदी और चुड़ीला गाया जाता है। ऐसा लगता है कि मानो सचमुच दूसरी जगह ब्याही घर की कोई लड़की वापस घर आ गई हो। उसी लड़की की तरह रेणु को लोग घर के आसपास घुमाने भी ले जाते हैं। माँ उसको अच्छे से सजाया जाता है, रोज घुमाने ले जाते हैं, सुहागिनी पूजा करती है। सबसे बड़ा सुहाग का त्योहार होता है, इसमें 16 श्रृंगार मायने रखता है। गणगौर को हल्दी, मेहंदी, कंकु, चावल, काजल ये सब चढ़ाया जाता है। ये 9 दिन तक चलते हैं ये गीत और इसमें माता के मेहंदी के गीत गाए जाते हैं, चूड़ीला गाया जाता है। माता जी पियर में आती है तो दहेज देते हैं माता जी को, तो दहेज के गीत गाए जाते हैं। और ये माता जी के जो पियर में आई है और 9 दिन तक यहाँ पर रमती है वो, तो उसके गीत गाए जाते हैं। इस पर्व में परिवार की बहुओं और बेटियों को नैतिक शिक्षा और संस्कार भी दिए जाते हैं। किस तरह मर्यादा में रहकर मान सम्मान बनाए रखना है, ये भी समझाया जाता है। मायके आकर घर की लड़की शहर घूमने के लिए भी कहती है। ऐसे में घर के बुजुर्ग उसे समझाते हैं। ये बात भी यहाँ गीतों के जरिए रेणु को समझाई जाती है।
उनकी शिक्षा भी दी जाती है गीतों के माध्यम से। जैसे कि कहते हैं कि रनुबाई आई हैं अपने मायके, और जब वो कहती हैं दादा जैसे कि हम पिहर आती हैं बच्ची तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने कूदने जाती हैं, घूमने फिरने, तो वो जब पूछती हैं कि दादाजी हम बाजार जाएं, तो वो उनको कई तरह की शिक्षा देते हैं, जैसे गीत के माध्यम से। दादाजी की गोदी बैठी रनुबाई पूछ, कहो दादाजी हमर मवा सजावा, जाओ बेटी रमे घर आओ, लंबो बाजार बेटी दौड़ी मत जाजे, ऊंची दुकान बेटी बैठी मत रजे, ओ परायो पुरुष देखी हंसी मत करजे, हो परायो बालुड़ो देखी गोदी मत लीजे, ओ नीर देखी न बेटी छिर मत। लोगों के मुताबिक ये पर्व प्राचीन काल से ही समाज की बेटियों को सम्मान दिलाता आया है। आज के युग में ये बेटियों के मान सम्मान और संरक्षण का संदेश देता है। समय के लिए खंडवा से प्रमोद सिन्हा।